चंद्रमा हमें सिखाता है कि गिरना जिंदगी का अंत नहीं होता। जिस प्रकार चांद घटता है और बढ़ता है, परंतु कभी भी अपनी पहचान को नहीं खोता। चंद्रमा सभी को समान रूप से बिना किसी भेदभाव के रोशनी प्रदान करता है, परंतु कभी भी घमंड नहीं करता। क्या हम सब भी ऐसा जीवन जी सकते हैं? यही विचार करके भगवान दत्तात्रेय जी ने 5वें गुरु के रूप में चंद्रमा को चुना। चंद्रमा सूरज की तपती गर्मी के बाद शीतलता प्रदान करता है। चंद्रमा उस अंधियारी रात में जहां हमें रास्ता नहीं दिखाई देता, वहां चांद हमें रास्ता प्रदान करता है। भगवान दत्तात्रेय जी चंद्रमा से हमें 3 प्रमुख शिक्षाएं प्रदान करते हैं। पहली शिक्षा, शीतलता। चंद्रमा की रोशनी शीतलता से और ठंड से भरी होती है। वो ना सिर्फ हमें रास्ता प्रदान करती है, पर उसको देखकर, चांद की रोशनी में बैठकर चांद को देखते हुए मन ही मन एक अलग खुशी और एक अलग शांति का अनुभव होता है। यही सीख भगवान दत्तात्रेय जी हमें देना चाहते हैं कि हमें भी ऐसा अपना जीवन बनाना है, अपना एक ऐसा कैरेक्टर, व्यक्तित्व बनाना है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान या कोई भी हमारे आभा मंडल में, हमारे ओरा में जब आए या हमसे बात करे, हमारे साथ रहे, तो उन्हें भी वो शांति, वो कामनेस, वो शीतलता का अनुभव हो। हम भी अपने जीवन से दूसरे को सुख पहुंचाने वाले बने, ना कि तनाव पहुंचाने वाले। दूसरी शिक्षा, सेल्फलेस गिविंग या समानता। चंद्रमा अपनी रोशनी हर जगह, हर किसी को समान रूप से प्रदान करता है। वो कभी नहीं देखता या कभी नहीं कहता कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऐसा है, वैसा है, कभी नहीं। वो हर किसी को अपनी रोशनी प्रदान करता है और हर जगह समान रूप से। वैसे ही भगवान दत्तात्रेय जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि चंद्रमा की तरह हमारा व्यवहार भी सभी के लिए समान रहना चाहिए। हम सभी के साथ अगर हम हंसकर बोल नहीं सकते, हर किसी के साथ लगाव नहीं लगा सकते, पर एटलीस्ट हर किसी से हम स्माइल करके खुशी के साथ मिल सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा दिन भी अच्छा जाएगा और हो सकता है जिस इंसान से हम मिले, जो हमारे सामने आया, उसका दिन भी बहुत अच्छा जाए और हमारे जिंदगी से, हमारी ऑरा से जो खुशबू निकलेगी, जो खुशी निकलेगी, वो जब हम इस यूनिवर्स में बांटेंगे, औरों को हम खुशी प्रदान करेंगे, शांति प्रदान करेंगे, तो जैसे पहले भी कहा था कि जो हम इस यूनिवर्स में बांटेंगे, जो इस यूनिवर्स में हम देंगे, वो हमारे पास 100% मल्टीप्लाई होकर आता है। तो जो हम इस यूनिवर्स में देंगे, चाहे वो खुशी हो, चाहे सुख, चाहे शांति, कुछ भी हो, वो हमारे पास जरूर लौट के आता है। तो कोशिश करें कि हमारे जीवन में पहले तो थोड़ी शीतलता, कामनेस आए, और फिर समान रूप से सभी को देखते हुए सभी के लिए सद्भावना, सुख की भावना, और सभी को एटलीस्ट मुस्कुराते हुए तो मिल ही सकते हैं। तीसरी शिक्षा वो है परिस्थितियों में घबराना नहीं। जिस प्रकार चांद घटता भी है और बढ़ता भी है, परंतु जो उसकी पहचान है, जो चांद का जो व्यक्तित्व है, जो उसका कैरेक्टर है, वो कभी उसको नहीं खोता। हम कभी नहीं भूल सकते कि अगर आज अमावस है और चांद हमें नहीं दिखाई दे रहा, इट डजंट मीन कि वो यूनिवर्स में है नहीं। उसका एक कैरेक्टर, उसकी जो एक ओरा है, वो हमेशा विराजमान रहता है, वो इस पृथ्वी पर है। तो इसीलिए जो भी परिस्थितियां आए, चाहे वो बुरी हो चाहे अच्छी हो, एक तरह से हमें स्थित प्रज्ञ रहने की शिक्षा भगवान दत्तात्रेय जी इसमें दे रहे हैं कि परिस्थितियां आएंगी जीवन में, पर हो सके तो थोड़ा अपने जीवन में
शांति लाइए, थोड़ा अपने जीवन में स्थिरता लाइए कि परिस्थितियों के साथ हम अपने बिहेवियर को, हम अपने व्यक्तित्व को चेंज ना करें। लाइफ में अलग अलग फेज आएंगे। हम बचपन से छोटे से बड़े होते हैं, बड़े से बूढ़े हो जाते हैं और जो आगे नियति है। परंतु इस उतार और चढ़ाव में भगवान हमको सिखाना चाहते हैं कि परिस्थितियों को जैसी है वैसा स्वीकार करके हमारे जीवन में थोड़ा पेशेंस, थोड़ा धैर्य आए। तो जो भी ये शिक्षाएं भगवान दत्तात्रेय जी ने दी पिछले 4 गुरुओं से और अब चंद्रमा से, वो बार बार यही चीज बताना चाहते हैं कि किस तरह से इस नेचर के साथ बैठ के, इस यूनिवर्स के साथ बैठ के, जो इंसान अकेला है, जिसको कभी अकेला महसूस होता है अपनी जिंदगी में, जो लॉनलीनेस के साथ जूझ रहा है, जिसको लगता है कि उसका कोई भी नहीं है, उसके लिए शिक्षा है कि नेचर के साथ बैठ के, यूनिवर्स के साथ बैठ के किस तरह से हम अपने दिल की बात कर सकते हैं और किस तरह से जो नेचर है वो हमारा सहारा बन सकती है। और जब हम इन चीजों को समझेंगे और नेचर के साथ बैठकर टाइम स्पेंड करना शुरू करेंगे तो हमें जीवन की रियलिटी के बारे में समझ में आएगा और हमें समझ में आएगा कि हमें आगे क्या करना है और हमारे जीवन में खुशी, शांति, धैर्य, जो भी ये सद्गुण है, प्यार, जो सारी चीजें हैं ये हमारे जीवन में आएंगी। तो कोशिश करें कि नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें और इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लाने की कोशिश करें। अगली वीडियो में मिलेंगे भगवान दत्तात्रेय जी के अगले गुरु के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अच्छे से रहिए। नमस्ते।